नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के झरोखे से नादिर शाह के आक्रमण की कहानी को लेकर। नादिर शाह ने भारत पर सन 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। नादिर शाह का जन्म पूर्वी ईरान में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का एक दिन ईरान का बादशाह बना और संपूर्ण ईरान को विदेशियों के कब्जे से मुक्त कराया। उसके बाद उसने संपूर्ण अफगानिस्तान को जीत लिया और फिर भारत पर आक्रमण करने के बहाने ढूंढने लगा। उसने मुगल बादशाहों से कहा कि अफगान विद्रोही आपके पास छिपे हुए हैं। उस समय भारत के ऊपर मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। मोहम्मद शाह रंगीला सूरा और सुंदरी के अंदर डूबा रहता था। राजकाज की उसे कोई परवाह नहीं थी। जनान खाने के अंदर महिलाओं और वेश्याओं की भीड़ रहती थी। मुगल साम्राज्य अपने चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था। जब नादिर शाह जीतता हुआ लाहौर तक पहुंच गया, लाहौर को जीत लिया, उसने एक दिन शहर में आग लगवा दी। जब यह समाचार मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा तो उसने इसे हंसी में टाल दिया। नादिर शाह पंजाब की तरफ बढ़ा। उधर मुगल बादशाह भी अपनी सेना लेकर करनाल की तरफ बढ़ा। करनाल के पास दोनों सेनाएं आमने सामने डट गई और 24 फरवरी 1739 को दोनों सेनाओं में आमना सामना हुआ। तीरों की बरसात के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। नादिर शाह के पास हल्की तोपें थीं, मुगल बादशाहों के पास भारी तोपें थीं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत परेशानी होती थी तथा जिन्हें चलाने में भी बहुत देरी होती थी। मुगलों का प्रधान सेनापति खान ए दौरा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अवध के नवाब सादत खान को बंदी बना लिया गया। जब सेना ने यह देखा तो सेना का मनोबल टूट गया और बाकी बची हुई सेना रन छोड़ करके भागी। इस युद्ध के अंदर कुल 30,000 मुगल सैनिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह के सामने समर्पण कर दिया। मुगल बादशाह को कैद कर लिया गया। अब निजाम उल मुल्क ने मुगल बादशाह और नादिर शाह के बीच संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह तय हुआ कि कुल 20 लाख रुपए नादिर शाह को युद्ध हर जाने के रूप में दिए जाएंगे। इस बात से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को प्रधान सेनापति मीर बख्शी का पद दे दिया। ये पद सादत खान अवध का नवाब भी प्राप्त करना चाहता था। अतः उसने नादिर शाह को भड़काया कि यहाँ पर आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, दिल्ली चलोगे तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। नादिर शाह ने अब दिल्ली चलने का निश्चय किया। मुगल बादशाह उसकी कैद के अंदर था। दिल्ली पहुंचकर उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, उसके नाम के सिक्के ढाले गए। एक दिन यह अफवाह फैली कि नादिर शाह का कत्ल हो गया है तो दिल्ली के कुछ लोगों ने नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी। अब नादिर शाह ने कत्ले आम करने का आदेश दिया। 5-6 दिन तक दिल्ली के अंदर कत्ले आम होता रहा। महिलाओं का बलात्कार किया गया। यमुना नदी का पानी खून से लाल हो गया। मुगल बादशाह ने बहुत विनती करी, हजूर करी तो दिल्ली का कत्ले आम बंद हुआ। नादिर शाह के लिए 20 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुगल सैनिकों का आदेश दिया गया। मुगल सैनिकों ने घर घर में घुस करके तिजोरियां तोड़ी और किसी तरीके से 20 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया। नादिर शाह जब यहाँ से जाने लगा तो कुल 57 दिन तक दिल्ली के अंदर रहा। वह तख्ते ताऊ जो शाहजहां ने बनवाया था, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, वो भी ले गया। और कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक दिन पूरी दुनिया का आधा खर्चा चल जाए, वो भी यहाँ से लेते गया। और मुगल बादशाह और नादिर शाह के बीच यह संधि हुई कि सिंधु नदी के पार के जितने भी प्रदेश हैं और कश्मीर जो है उस पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। मुगल सल्तनत अब बिल्कुल खोखला हो चुकी थी, उसके पास धन बचा नहीं था। उधर नादिर शाह के पास इतना धन आ गया था कि उसने 4 साल तक अपनी जनता से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया। और इस युद्ध के बाद मुगलों की पोल खुल गई और दुनिया में उनकी पहले जितनी धाक नहीं रही। और नादिर शाह का मन और स्वाभिमान इस युद्ध के बाद बढ़ा और दुनिया के अखबारों में उसके ऊपर बहुत से लेख लिखे गए। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो कैसे लगा? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। हम धर्म, इतिहास, संस्कृति, मोटिवेशन, लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। जय हिंद।